एक बुजुर्ग दंपत्ति अदालत में तलाक के लिए गए। जज ने पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहते हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने पूछा, वो कैसे? महिला ने कहा, जब मैं उनकी मर्जी होती है तब वो मुझे खरी खोटी सुना देते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी ने पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। ट्रेन में बैठी महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा ले बेटा, वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो बाजू में बैठे अंकल बोले, बहन जी, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया हूँ। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर आखिरकार मरीज को समझा पाया कि यह ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 8 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 2 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्तों में दे देना। मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो, लेकिन कार तुम नहीं, मैं ले रहा हूँ। लड़की, तुमसे पहले भी एक बॉयफ्रेंड था मेरा। लड़का, कोई बात नहीं, मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। लड़की, तो लड़का, सेकंड हैंड चीजों की आदत है मुझे। घने टेम पहले एक हरियाणवी ताऊ ने एक अंग्रेज तय बाजरे की रोटी पे साग धर के खिलाया। बैरी साग खा के नू बोलिया, या प्लेट की दरनी है। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी काले आंखों वाली सुंदर सी, वही ना। फिर पहले पति की पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान बाद में पूजे गए। 10वीं क्लास की एक लड़की बिस्कुट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्कुट अपनी बरा में छुपा लिया। मैडम, बिस्कुट कहाँ गई? साथ में बैठा पप्पू बोलिया, मैडम जी, दूध में डुबो डुबो के खा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तेज बारिश में खड़ा रहा मैं, बस एक शब्द सुनने को, वो कह दे, इधर आओ, पागल भीग जाओगे। तभी बीवी की आवाज आई, अंदर आजा नासपीटे, कल वाले कच्चे भी अभी तक नहीं सूखे। बीवी, ये बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो? पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी, तो जाते क्यों नहीं? पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। हरियाणवी लड़का, एक लुगाई ने हरियाणवी लड़के से पूछा, अरे बेटा, तेरा ब्याह हो लिया के? हरियाणवी लड़का, ना ताई, मैं तो न्यू दुखी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वह कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी, और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। कोर्ट में लेडी वकील उसकी नूनी पकड़ के बोली, जज साहब, देखो, क्या इससे रेप होगा? बच्चा बोला, हिला मत, केस हार जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोली, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। हस्बैंड वाइफ गुल्लू फिल्म देख रहे थे। वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा,
तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? हस्बैंड, अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है। तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना। जाट पेंटिंग खरीदने गया। सेलमैन, यह 10,000 रुपए की है, ऑयल पेंट से बनी है। जाट, पैसे की चिंता मत कर, देसी घी में कुछ दिखा। एक लड़के ने रात के अंधेरे में लड़की को छेड़ा। अगले दिन लड़की की माँ, क्यों रे, तूने मेरी लड़की को क्यों छेड़ा? लड़का, आज सुबह जब उजाले में आपकी लड़की को देखा तो मैंने भी यही सवाल किया। ताऊ और ताई की लड़ाई होगी। 2 दिन हो लिए बिना बोले। ताऊ, तू मेरे ते बिना बोले क्यों कर रहे है? ताई, फिर तू मानता क्यों नहीं? ताऊ, मानन ने तू के दिवाली है। फिर तो लड़ाई शुरू होगी। लड़दू बस में खड़ा था, ब्रेक लग गया तो एक छोरी पर जा पड़ा। छोरी, बदतमीज, क्या कर रहे हो? लड़दू जी, कैथल था ITI और आप? रोहतक कैंट की छोरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में लग गई। ईब यूनिवर्सिटी के बालक स्वाद लेने थे छोरी दौरा पहुंच गए। मैडम दौरा जाके बोले, अक मैडम जी, ऐसी कोई बुक है जिसमें सुसाइड करने के तरीके हों? ईब छोरी थी हरियाणा की, 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, किताब तस है, पर जे तू मर गया किताब तेरी माँ का लोग उल्टा देना होगा। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पत्नी फटाक से वापस आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? हुआ क्या है? पति, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं, तू पानी पी और चुपचाप सो जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का खतरा नहीं होता? गर्ल, शनिवार की रात। टीचर, कैसे? गर्ल, उस रात सारी टांगे ऊपर होती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार मियाँ बीबी छत पे सो रहे थे। अचानक बीबी रोमांटिक मूड में आकर बोली, सुनो जी, आप मुझे आजकल किस भी नहीं करते हो। पति, अरे डार्लिंग, समझा करो, अभी नहीं कर सकता। बीबी, अभी क्यों नहीं? पति, वो तुम्हारी छोटी बहन की शादी जो है बीबी, हाँ तो फिर? पति, आजकल उसे किस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बीबी बेहोश। सही पकड़े हैं। एक लड़की डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गई। रिपोर्ट गलती से बदल गई थी। डॉक्टर, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। लड़की चिल्लाते हुए, हे भगवान, अब तो गाजर पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गर्लफ्रेंड ने स्टेटस अपडेट किया, फीलिंग ऑसम। बॉयफ्रेंड ने कमेंट किया, मैंने बोला था ना कि दर्द होगा पर मजा बहुत आएगा। मजा आया। शैतानी बच्चा, मम्मी मैं आज रात को सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तो आज फिर फ्रिज में मुताया हरामखोर। पप्पू अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर, मुंह खोलो दादी। दादी, तुम्हारी बीबी रोज शाम को तुम्हारे पड़ोसी राजू से मिलती है, बस इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलाना। पति, इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? पत्नी, चटनी बनाते समय आपके बारे में सोच लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। हो गया खुश। नई नवेली पत्नी एक रात पति से बोली, चलो हम 2 से 3 हो जाते हैं। पति खुशी से झूमने लगा और पत्नी को गले लगाकर बोला, हाँ क्यों नहीं मेरी जान।
पति चलो फिर, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है। पति बेहोश। पति आज खाने में क्या बना रही हो? पत्नी आलू की सब्जी बना रही हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आलू अभी तक पके क्यों नहीं। पति तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? पत्नी क्या करूं? पति तुम थोड़ी देर आलू से बातें करके देखो, शायद पक जाएं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। जज अभी से मार रही है या पहले से? पति पहले से। जज तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। दो छात्र रात में पढ़ते हुए, पहला कितने बजे हैं यार? दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीनों अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। टीचर बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? बच्चा मेरे पापा। टीचर हैरान होकर बोला, बेटा वो कैसे? बच्चा क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। टीचर बेहोश। हरियाणा का एक बुढ़ा व्यक्ति बस में बैठा था। तभी एक महिला चढ़ी जिसके पास 4-5 थैले थे। वह बुढ़े के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ताऊ ये लो एक थैला पकड़ ले गए। बुढ़ा ने थैला लिया। धीरे धीरे करके महिला ने सारे थैले बुढ़े को सौंप दिए। फिर बोली, ताऊ तेरा नाम क्या है? बुढ़ा बोला, मेरा नाम है खुंटी, कुछ और टांगना सके? बीवी मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? पति फेंक दे, क्या डोनेट करना? बीवी नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें कोई भी पहन लेगी। पति तेरे नाप के कपड़े जिसको आ जाए वो भूखी प्यासी थोड़ी ही होगी। पति घर से फरार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?